अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। पहले तो सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। और जो ख़बर है मेरे पास वो फुल मून से रिलेटेड है। 8 मई को रमज़ान का पूरा चाँद आपके 6th हाउस में होगा। चाँद जब न्यू मून होता है तो ही एक नई तर्ज के जज्बात हमारे लिए पैदा करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसकी जो फ्यूलिंग इंटेंसिटी है वो भी बढ़ती जाती है, और जब वो पूरा हो जाता है तो वो मैक्सिमम फ्यूल जनरेट कर रहा होता है, और उसके फ्यूल की ज़्यादातर जो शिद्दत है या उसके फ्यूल की जो टेंडेंसी है, रुझान है, वो हमारी जज्बाती कैफियत को उभारता है। ऑल टाइप ऑफ इमोशंस हमारे अंदर से उकताहट ख़त्म होती है। एंड मून साइन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्पिरिचुअल साइंसेस, जैसे हमारे अंदर के जज्बात रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए, रोमानवी सेक्टर के कमिटमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए, हमें मजहबी नौयत के जो इक़दामात हैं। और ये जो फुल मून है ये तो है रमज़ान का, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स नहीं देगा, इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स बहुत होंगे। और क्योंकि 6th हाउस से रिलेटेड है, कोई चांद जब पूरा होता है तो वो अपने ज़ाती नौयत के फ़वाइद तो देता ही है, जज्बाती, रूहानी, रोमानवी, ये तो देगा ही। बट जब वो 6th एंगल पर होता है तो उसका रुझान ज़्यादातर आपकी हेल्थ के सेक्टर में होता है, ज़्यादातर आपकी रिस्पेक्ट के सेक्टर में होता है, ज़्यादातर आपकी शान व शौकत के सेक्टर में होता है। सो ये जो फुल मून है ये आपके लिए हेल्थ को, आपके इख्तियारात को, यानी कि शान व शौकत को इजाफे में लेकर जाएगा। एंड यू फील मोर अट्रैक्शंस, लोग आपकी तरफ माइल होंगे, और इसकी इवज़ आपके अंदर रूहानी टाइप का एक सुकून मुयस्सर आएगा। और रोमानवी अचीवमेंट्स अलग से, रोमानवी अचीवमेंट्स में क्या है कि आपके अंदर ब्यूटी लविंग नेचर प्रोड्यूस होगी, रिश्तों को आप ध्यान देंगे, रिश्तों को बचाने या रिश्तों को संभालने या रिश्तों को ग्रो करने में आपके जज्बात सही सिमत में जाएंगे। आप छोटी छोटी बातों पे नाराज़ नहीं होंगे, गुस्से का लेवल कम पड़ेगा, एंड मोहब्बत का पहलू बढ़ेगा, कुर्बानी भी देने की कोशिश करेंगे, ये सब होगा। लेकिन ये लंबा नहीं चलेगा जेमिनाइज। प्रॉब्लम ये है कि ये 8 तारीख को ये सब होगा, तो 2.5 दिन या 2.25 दिन के लिए फुल मून होता है। फुल मून रमज़ान का है तो थोड़ा लंबा चलेगा, रमज़ान की वजह से कुछ बरकत आती है, और जिस चीज़ में भी बरकत आ जाए वो लंबी चला करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 11 तारीख से 14 तारीख तक बड़े बड़े सोलर इवेंट्स हैं, वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करते हैं। अगले हफ्ते में 2 वीडियोस बनाऊंगा, उसमें वीनस का रेट्रोग्रेशन में जाना, उसमें मार्स का अपना हाउस बदलना, उसमें जुपिटर का रेट्रोग्रेशन में जाना, उसमें सैटर्न का रेट्रोग्रेशन में जाना। ये बड़े बड़े इवेंट्स हैं जो कई महीनों पर मबनी हैं, वो अगले हफ्ते पेश आएंगे, और ये साल भर की प्लानिटरी पोजीशन की तरतीब को बदल के रख देंगे। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लव सेक्टर, और वो रेट्रोग्रेड होगा। जुपिटर इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर माइंड एबिलिटीज़, लर्निंग एबिलिटीज़ एंड योर लक फैक्टर एंड रिवॉर्ड्स, वो रेट्रोग्रेड होगा। एंड फिर सैटर्न रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर टाइम, वो रेट्रोग्रेड होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 सितारों की कमज़ोरी आपको किधर ले जाएगी। मैंने ये क्लू इसलिए इस हफ्ते दिए जेमिनाइज के अगर किसी को ट्रीटमेंट करना है, अगले हफ्ते भी मुझे यही ट्रीटमेंट आपको बताना है, लेकिन अगले हफ्ते तक जब मैं ये ट्रीटमेंट आपको दूंगा तो कीमती तरीन रोज़ों के सीज़न में से, रमज़ान के सीज़न में से 8 दिन गुजर चुके होंगे। तो दैट मीन्स हम 8 दिन लेट होकर ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो हम कमज़ोर अचीवमेंट्स करेंगे, और अगर अभी से शुरू करेंगे तो मेरी बात का यकीन रखिए कि आप ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स हासिल कर पाएंगे। सूरह शम्स आपको कंटिन्यू करनी चाहिए और ज़्यादा शिद्दत से पढ़ना चाहिए। अगर पहले 2 दफ़ा पढ़ते थे, 3 दफ़ा पढ़ते थे, तो अब मेरा मशवरा है कि हर नमाज के बाद पढ़िए। जो लोग ज़रा तिलावत कुरान मजीद में दिल लगाते हैं
अगर उसे तवज्जो से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। कुरान में ये अट्रैक्शन है कि अगर आप उसे तसलसल से पढ़ें तो वो याद जल्दी हो जाता है, उसमें एक बरकत है। अगर वो आप याद कर लें तो फिर फ़र्ज़ नमाज़ों में उसे किसी एक रकत में अलहम्द के साथ मिला कर पढ़िए तो वो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगी। और रमज़ान की नमाज़ें हैं तो और ज़्यादा स्पिरिचुअल बेनिफिट्स देंगी, 70 गुना ज़्यादा। एंड फिर सूरह यासीन की जो सेकंड लास्ट आयत है इन्नमा अमरुहु, वो भी कसरत से पढ़िए। वो रेट्रोग्रेशंस को बैलेंस करने का सबसे बड़ा सोर्स है। आपको स्मूथ रखने के लिए, आपको हिम्मत वाला रखने के लिए, आपको लकी रखने के लिए वो बहुत उम्दा आयत है। और मेरे 17 साल कैरियर का वो तजर्बा भी है, निचोड़ भी है। और साथ में बीइंग अ जेमिनी, एमरल्ड इज़ योर स्टोन, बट एमरल्ड ज़रा रेयर स्टोन है और बहुत कम नेचुरल मिलता है। इसलिए अगर एमरल्ड की जगह पर रूबी रिप्लेसमेंट में पहना जाए तो रूबी की रेडिएशंस एमरल्ड की रेडिएशन के तकरीबन करीब करीब होती है, और प्राइस में भी थोड़ा चीप होता है, जो आराम से मिल जाता है और ओरिजिनल मिल जाता है। सो अगर रूबी पहने या एमरल्ड आप अफोर्ड कर सकें और कहीं से अरेंज हो जाए तो अच्छी बात है। बट सूरह शम्स और सूरह यासीन आज से ही शुरू कर दीजिए, ज़्यादा अच्छे अंदाज से। उम्मीद है कि अगर आप आज से शुरू करेंगे तो जो अगले हफ्ते मैं आपको प्रेडिक्शंस या कैलकुलेशंस देने वाला हूं, जो तकरीबन आपके लिए ट्रबल मेकिंग होगी, उसको आप अभी से बैलेंस कर पाएंगे। जो लोग अभी वो रेट्रोग्रेशंस शुरू नहीं हुई, अभी से नेगेटिव हैं, अपने आप को लेट डाउन कर रहे हैं, ज़्यादातर फ़िक्र में मुब्तला हैं, एंग्जाइटी में मुब्तला हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, रिलेशन को निभा नहीं पा रहे, लाइफ में उकताहट है, इस आइसोलेशन पीरियड ने बजाय उन्हें ग्रो करने के, बजाय उन्हें फ्यूचर प्लानिंग करने के, वो जो रीसेंट अचीवमेंट्स थी वो भी उनके हाथ से निकल गई हैं, तो उन्हें तो ज़्यादा ज़रूरत है इस ट्रीटमेंट की, क्योंकि अगला सीज़न तो और मज़ीद ट्रबल क्रिएट करेगा। बहरहाल मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए। इस हफ्ते मैंने सिर्फ आपको फुल मून की खबर सुनानी थी, बाकी खबरें अगले हफ्ते की हैं, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अब आखिर में मेरी हमेशा की तरह एक दरख्वास्त जेमिनीज़ जो आपकी खिदमत में मैं रखता हूँ, जब आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए रब के यहाँ दुआ के लिए हाथ उठाएँ, सरबसजूद हों, वहाँ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। आपकी दुआएँ जेमिनीज़, मैं हमेशा कहता हूँ बरमला, अब तो कई वीडियोज़ आप देख लीजिए पिछली, उसमें मैं एलानिया कहता हूँ कि आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया की भी कामयाबी का सबब हैं और आखिरत की भी कामयाबी का सबब आपकी दुआएं ही होंगी। और आपकी जो सब्सक्रिप्शन है उसकी वजह से हमें जो हिम्मत अफजाई मिलती है, जो हौसला बढ़ता है, वो भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। अगले हफ्ते तफसीली वीडियो के साथ, बल्कि डबल वीडियो के साथ, एक रेट्रोग्रेशन की होगी और एक वीकली, मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।